अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। पिछले कुछ हफ्तों में पाकिस्तान की सियासत में और ख़ासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के साथ जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से लोग बेवफाई कर रहे हैं, एक ही जुमला ज़हन में आता है कि बेवफाई की तमाम किताबों में तुझ जैसी मिसाल नहीं मिलती। ये बार बार ऐसा लग रहा है कि रिपीट हो रहा है। आवाम उन बेवफाओं के बारे में जो इस वक्त अपनी ही जमात को बड़े बड़े दावे करने के बाद छोड़ कर चले गए, आवाम कैसा देखती है उनको, आए उनसे जानते हैं। मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। और मैं आपको बता सकता हूँ, अगर मेरे पास इमरान खान का टिकट ना हो, मैं काउंसलर भी नहीं बन सकता। मुझसे तहरीक इंसाफ छुड़ाना चाहते हो, खुदा की कसम इस माथे पे गोली मार दो। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक ऐसे लोगों के बारे में है जो अपने सियासी मफादात को पहले रखते हैं, अपनी वफादारियों को और अपनी जिम्मेदारियों को साइड पे कर देते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से हम देखते चले आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक लंबी लिस्ट बनती चली जा रही है जो छोड़कर अब दूसरी जगह नज़र आ रही है, एक और पार्टी में नज़र आ रहे हैं उसको ज्वाइन करते हुए। आवाम ये मुतालबा तो करती थी कि एक नई पार्टी आए, कुछ नए लोग आएँ, कुछ नए चेहरे सामने आए हमारी सियासत में, शायद हमारे हालात और मुल्की हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन ऐसा हुआ, नई पार्टी अर्ज़ वजूद में आ रही है, लेकिन चेहरे सारे वही पुराने और दूसरी पार्टियों से आए हुए। वो लोग जो तहरीक इंसाफ में ये दावा करते थे कि हकीकी आज़ादी के लिए, अपनी पार्टी के लिए वो खड़े रहेंगे, चाहे माथे पर गोली खानी पड़े, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम अपनी वफादारियाँ तब्दील नहीं करेंगे। आज वही लोग हमें उस लकीर की दूसरी तरफ नज़र आते हैं। इस सारी सिचुएशन में एक ये शेर मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगी। वो जो कहते थे तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा, मर तो गया लेकिन किसी और पार्टी पर, पार्टी ब्रैकेट में लगा लें। आए लोगों से बात करते हैं, वो इस बारे क्या कह रहे हैं, ऐसे लोग पाकिस्तान की सियासत में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने में क्या वाकई में इनका रोल इतना इम्पॉर्टेंट है कि नई पार्टी में नया ओहदा मिलने के बाद ये हमारे मुफादात को सामने रखेंगे। आवाम क्या कहती है अब? नाज़रीन, गुज़श्ता कई दहाइयों से मुल्की सियासत में उतार चढ़ाव हम देखते चले आ रहे हैं और इस कदर तब्दीली की बात करने वाले और उसी जमात में तब्दीली आ जाना ये अनएक्सपेक्टेड था। इस पर आवाम क्या कहती है कि वो जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे आज कहीं और खड़े हैं, किसी और तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। इस पर आवाम क्या कहती है, उन्हीं की ज़बानी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? फैज़ान खान। आपका क्या नाम है? अदनान। और आपका? उस्मान। अच्छा भाई, सबसे पहले तो मुझे बताएं, इस वक्त सियासत में क्या समझ रखते हैं आप, क्या हो क्या रहा है? मतलब सियासत में क्या समझ रखनी, कुछ भी नहीं है। माशाअल्लाह मैं आया हूँ मलेशिया से, अभी जो हालात देख रहा हूँ मुल्क के, इस तरह नहीं से छोड़ के गए जिस तरह है था। अब इनकी आपस में इनकी लड़ाइयों की वजह से एक सीट है, आपस में एक मिली जुली हुकूमत बना लें ताकि आवाम को रिलीफ मिल जाए। मिली जुली हुकूमत मानता नहीं है कोई भाई, मिली जुली हुकूमत की बात कर रहे हैं, लेकिन मुल्क का जो है ना वो तबाह हो गया, मुल्क कारोबार तबाह हो गया सारे, जो है ना हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। यूथ के लिए ना तबाह है सब कुछ में, जो उनसा काम किया है अब वो यूथ भुगत रही है उसको। पीटीआई एक यूथ की पार्टी थी, नौजवानों को आगे लेकर आना था। अब नौजवानों ने जो कर दिया मतलब अपने गुस्से में, अपनी नेगेटिविटी में हर चीज़ हमारे मुल्क की तबाह कर दी ना। वो इन्होंने ये नहीं देखा कि इसका बाद में क्या रद्द-ए-अमल आएगा। वो देख लें, आपके सामने है जो हमारे मुल्क के हालात है। यूथ के लिए अब कुछ भी नहीं रहा, यूथ के लिए कुछ नहीं रहा। जी भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? वो लोग जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे। मुल्क में ना सियासत नहीं हो रही, बस एक बंदे की हुकूमत है, वो हम सबको पता है किसकी है, नाम हम ले नहीं सकते। तो ये जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए भी, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए भी। और देखे ये जो बंदे गए हैं, इस्तेकाम पार्टी बनी है जी, ये इससे पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा बस उन्हीं लोगों को होगा जो अपने फ़ायदे के लिए गए हैं, जिन्होंने अच्छा, तो फिर आपको लग रहा है कि जब वो तहरीक इंसाफ में थे तब भी अपना फ़ायदा देख रहे थे, ना किसी तब्दीली का हिस्सा थे, ना वो प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान का हिस्सा थे, उनको तो अपनी फिर सीट चाहिए। वो तहरीक इंसाफ में थे, कोई भी पार्टी होती, पार्टी का एक लीडर होता है, लीडर का एक होता है नज़रिया, ठीक है। इनमें कौन सा लीडर है? उस लीडर का नज़रिया गया, उसका क्या बैकग्राउंड है देखे ना, उनका एक नज़रिया था, उनकी सोच थी, वो उस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे, वो हकीकी आज़ादी चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं।
75 सालों में इस मुल्क में इंसाफ ही नहीं है, हम सारे भेड़ बकरियां। तो जो भेड़ किया, बकरियों का जो रेवड़ किया होती है। इस जमात ने वो ठीक था। इस जमात ने क्या किया? ये 9 मुझे मई के बताएं। वाकयात ठीक थे। 9 मई के ये सानिया, 9 मई वाकयात ठीक था। साजिश थी। सबसे पहले ने इसको कंडेम किया था। भाई जब देखें, सुप्रीम जियो कोर्ट फोरेंसिक के जरिए, मोबाइल फेंसिंग के हुकूमत भी जरिए, आपकी, वो मशीनरी तमाम भी लोग- आपकी, वो सब तमाम कुछ लोग- आपकी। जो कुछ ये जो हो रहा है ना मुल्क में, ये जंगल का कानून है कि जो दिल में आए वो कर लो। अवाम भी पागल है, पागल समझा हुआ है हमें, कोई जैसे हमारे जहनों में दिमाग ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहाँ है इस मुल्क में कानून? जो पीटीआई को छोड़कर जा रहे हैं लोग, सही कर उनका रहे हैं। सही कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं। हाँ जी। तो लॉयल्टी कहाँ गई पार्टी के साथ? वो मोहब्बत, वो दावे, जो बड़ी बड़ी बातें। दिखावा है, सब कुछ दिखावा है। किस चीज़ के कुछ लिए? भी नहीं है, किस सिर्फ चीज़ एक सीट के लिए फेम चाहिए, सीट चाहिए उन्हें, बस आपको लगता हुक्मरानी है चाहिए, फवाद चौधरी हम साहब लोग को पे फेम हुक्मरानी चाहिए था? चाहिए, सबको असद उमर चाहिए। साहब को? हम बेर बकरियाँ बने हुए हैं, बस इन सबको फेम चाहिए, फेम चाहिए। हमें सिर्फ अपने लिए चाहिए। अपने लिए रात को 12-12 बजे 2-2 बजे जब घरों में आके औरतों का वो जो इज्जत आपको है लग वो रहा नहीं है रहती। प्रेशराइज किया जा रहा है? प्रेशराइज किया जा रहा है और क्या और है? ये भी सीधी सी बात प्रेशराइज है। किया जा रहा है कि किसी और पार्टी को जाके ज्वाइन कर लो। ये भी प्रेशराइज किया जा रहा है। ठीक है, फिर अपनी बातें खुद ही भूली जा रहे हैं। वेल, थैंक यू सो मच जी, आप लोग हमारे साथ बोल रहे थे, आए और लोगों से बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है सर, इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या समझते हैं आप, क्या हो रहा है स्पेशली पीटीआई के साथ, जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, एक और पार्टी बन रही है? ज़्यादती हो रही है, क्यों? डिसाइन, क्योंकि सारे ही अदारे, सारे ही जो गवर्नमेंट है, रनिंग गवर्नमेंट जो है, ये भी जो है ये ज़्यादती कर। मजबूर कौन कर रहा है दूसरी पार्टी ज्वाइन करने? कौन सी पार्टी? सियासत से किनारा कशी जब अनाउंस करते हैं तो फिर रखें नहीं? कैसे रखें जब आपको कह देते हैं कि आप अगर आप नहीं है मानते तो आपके घर वाले किसी फर्द को उठा लेंगे, फादर को उठा लेंगे, सिस्टर को उठा लेंगे, अच्छा, आप मानेंगे? ओवर द इयर्स ये होता है, इलेक्टेबल्स होते हैं, एक ग्रुप होता है जी। जिसे प्रेशर ग्रुप कहा जाता है, वो हर पार्टी में। आपको लगता है ये जो इस वक्त पीटीआई छोड़ के गए हैं ये वो प्रेशर ग्रुप था? मैं तो समझता हूँ ये लोग अच्छे नहीं थे, अच्छा ही हुआ फिल्टर हो गए। फिल्टर हो गए? जी हाँ। फवाद चौधरी साहब को कह रहे हैं? जी हाँ, यस। असद उमर साहब को कह रहे हैं? यस, ये पता है कौन लोग हैं? बड़े-बड़े You know, नाम जो खास तौर पे राइट और फवाद लेफ्ट- को आप जानती जी। हैं? इसके मामू जो हैं पीपल्स पार्टी में, यू नो खुद रहे हैं, मुशर्रफ साहब के साथ रहे हाँ, हैं, रहे डिफरेंट हैं। पार्टीज में रहे हैं। तो ये लोग तो हैं पैसे के, वो पैसे का नहीं है, उसने पैसा देखा हुआ है। किसने? और उसको हम जानते हैं जब से वो प्लेयर था, उसको हम जानते हैं। उसने क्रिकेट में एक मरतबा उसने कैच छोड़ दिया, वसीम ने या किसने, उसने कहा देखो मैं दुश्मन के ख़िलाफ़ खेल रहा हूँ। यहाँ से इंसान अंदाज़ा लगा ले कि वो कितना सिंसियर है विद योर कंट्री। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुमताज़। मुमताज़ भाई, इस वक्त मुल्क की सियासत के साथ क्या देख रहे हैं आप, क्या चल रहा है? सियासत इस टाइम बहुत ख़तरनाक मोड़ पे जा रही है, जो को पीछे कर दिया गया है और नवाज शरीफ को आगे लाने की कोशिश। पीटीआई के अपने लोग ही छोड़कर चले गए। हाँ, अपने ही ख़तरनाक हो गया ना, पीटीआई वाले छोड़ के चले गए, छोड़ गए हैं। बेवफाई क्यों की? बेवफाई उसके कारनामा है, एंड पे जो 9 मई का वाक़या हुआ उसकी वजह से। नहीं होना चाहिए था वो। नहीं, ये गलत हुआ है। वो हकीकी आज़ादी मांगते मांगते आप हद से आगे निकल गए। हाँ बिल्कुल सही बात। आपको क्या लगता है कितनी जिम्मेदार है पीटीआई खुद अपने साथ इस हाल की? पीटीआई ने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है, अरूज पे थे, उन्होंने अपना जो है बट्टा बिठा लिया अपने पाँव पे, ये नहीं कि खुद ही कुल्हाड़ी है, एकदम बहुत अरूज पे थे, जैसे कि एक गुड्डी हवा में चढ़ी होती है, तो वो उन्होंने अपने हाथ से डोर तोड़ दी। डोर तोड़ दी। हाँ, अब वो किसी के काबू में नहीं, अब उसके जो चेले थे वो सब इधर उधर भाग गए। अच्छा, ये इनमें से मोस्टली लोग वही हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हुए थे। हाँ जी, अब वो फिर फसली चले गए हैं। बटेरे। हाँ, अच्छा, फसली बटेरे आप लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बयान देख रही थी, अली जैदी साहब कहते थे माथे पे गोली मार दो। मुझसे तहरीक इंसाफ छुड़ाना चाहते हो? खुदा की कसम इस माथे पे गोली मार दो। वो कहते हैं वक्त आवाज़ जिधर की आवाज़ चलती है उधर हो जाते हैं, हवा के रुख के देख के उस तरफ हो जाते तो ये फसली बटेरे पाकिस्तान की सियासत को किस हद तक नुकसान पहुंचाते हैं। बस हैं? बहुत नुकसान पहुँचा रहे हैं। हम तो यही कहते हैं कोई अच्छा लीडर आए, यानी कि जिस तरह जनरल ज़िया था, चाहे वो फौजी था, लेकिन उसके दौर में ना महंगाई थी ना कुछ और था। अभी आपको लग रहा है वैसे हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? जो बजट आया है उसमें अभी मुश्किल है, बजट भी बहुत महंगा और महंगाई बहुत ज़्यादा, बजट जो है गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। सैलरीज तो बढ़ाई उन्होंने, मिनिमम वेज भी बढ़ा सैलरी दी। आम बंदे हम जैसे मजदूरों की तो नहीं है ना, हम जैसे ने तो रोज़ जिन्होंने कमा के खाना
अगर 1000 रुपये हमारी कमाई उसमें गुजारा नहीं है। गुजारा नहीं है। 1000 में क्या क्या लेके जाएं? महंगाई कम करनी रक्षा जो है दिहाड़ी का 350 उसको देते हैं, तो 600-700 की गैस जल जाती, 200 रुपये का खाना खा लेते हैं, घर क्या लेके जाएंगे? सही बात है, बहुत शुक्रिया सर आपका। घर क्या लेके जाएं, ये है आम आदमी का सवाल कि हम कमा क्या रहे हैं, हमें बच क्या रहा है और हम अपने बच्चों को खिला क्या रहे हैं। आप जितनी मर्जी सियासत की बात कर लें, मुल्की हालात की बात कर लें, बड़े बड़े नाम ले लें, बड़ी पते की बात करके गए, फसली बटेरे कह गए, और फसली बटेरे उन्हें कहा जाता है कि जहाँ पर फसल चमक रही हो, उग रही हो, वहाँ पर बटेरे जो है वो आकर आबाद हो जाते हैं। और अगर फसल बंजर हो जाए, बियाबान हो जाए, तो वो बटेरे वहाँ से हिजरत कर जाते हैं, चले जाते हैं। और यही हो रहा है शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और होता चला आ रहा है। एक के बाद एक नाम सामने आता गया, ऐसे ऐसे नाम जो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो उन्होंने इक़्तिदार में अच्छी और बड़ी स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट पोजीशंस के मज़े लूटे, मिनिस्ट्रियाँ इंजॉय की, तर्जुमान बने रहे, और ऐसे ऐसे तरीके से वो बात करते थे, वो चाहे सहाफ़ी हो या आम आदमी हो, कि इंसान हैरान हो जाता था कि पावर मिली है तो आज क्या कर रहे हैं। और आज जब वो दूसरी साइड पर नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी हम विक्टिम हो गए, हमारे साथ अच्छा नहीं किया जा रहा, लेकिन हमने सियासत छोड़नी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ना है, फिर एक और पार्टी भी ज्वाइन कर लेनी है, लेकिन सियासत में रहना है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल में अपना हिस्सा डालते रहना है। अवाम ऐसे लोगों के मुस्तकबिल के बारे में क्या कहती है, ये आज हम आपको बता रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आपको याद होगा 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ बड़ा मशहूर हो गया कि उन लोगों को लेकर आए और फिर हुकूमत का हिस्सा बनाया, और उसी हुकूमत के जो हेड डिसाइड किए गए वो बुज़दार साहब थे। बुज़दार साहब भी रवा हो गए, और बहुत से लोग ऐसे जो मेन फेसेस रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाकर बैठ गए। वो जैसे भी बैठे हैं, जो भी उनके एक्सप्रेशंस हैं, लेकिन वो ज्वाइन तो कर चुके हैं। ऐसे पे आम आदमी उन लोगों के मुस्तकबिल के बारे में क्या कहते हैं जो अपनी सियासी लॉयल्टीज़ को एक साइड पर रख कर दूसरी तरफ जाकर खड़े तो हो जाते हैं। तो क्या वो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ लॉयल रह सकते हैं या नहीं, उन्हीं से जानते हैं। एक शख्स यहाँ पर मौजूद है, एक शहरी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान सर, इस वक्त जो आपने मेरी ये पूरी तमहीद सुनी जो मैं बोल रही थी कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर एक और पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, एक ग्रुप है लोगों का जो बढ़ता चला जा रहा है, जिन्होंने इक़्तिदार में तो मज़े लूटे और बड़ी चीज़ें इंजॉय भी की, अब आकर वो दूसरी तरफ खड़े हो गए हैं। ये मफाद परस्त लोग होते हैं, ये अपना मतलब निकालते हैं कि कौन सा आदमी किधर नहीं किया, मुझे ये बता रहे किधर से किधर आए हैं। एक पार्टी का तो था नहीं, घूम फिर कर आए, घूम फिर के आ जाते हैं, घूम फिर के फिर चले जाते हैं। ये मफाद परस्त हैं, या इनको अवाम का मुफाद अजीज नहीं है, जिन अपना मुफाद अजीज है। एक कोई भी अहम प्रोफाइल, अहम नाम जब अपनी पार्टी के साथ ही लॉयल नहीं रह सकता, अपनी की हुई बातों के ऊपर पूरा नहीं उतर सकता, तो फिर अवाम उससे कैसे दोबारा भरोसा कर सकती है, ट्रस्ट कर सकती है? ये कैसे उसका चुनाव करेगी एज अ लीडर, एज अ हुक्मरान? कौन सा लीडर की बात कर रहे हैं? फवाद चौधरी, असद उमर साहब, अगर वैसे तो सब कुछ छोड़ गए हैं, लेकिन अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल, मफाद परस्त हैं, इन्होंने से अपना मतलब इनको सीखा है। आवाम का कोई नहीं है, सब कुछ लूट लाट के जो घर चले गए हैं, जो को नीचे लगाने वाले यही लोग हैं। अच्छा, के ऊपर बदनाम करने वाले यही लोग हैं। मैं हल्फन कहता हूँ, करप्ट नहीं है। तो फिर क्यों ग्रुप में शामिल कर लिया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नजर नहीं आ रहा था? नजर आता है, इन लोगों की हिस्ट्री सबको पता थी, अहम ओहदों पर रहे, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां इनके पास रही हैं। आपको पता है इंसाफ को कौन बेचता है? आपको सब पता है, मुझे भी पता, आपको भी पता, इनको बेचता कौन है? मुझे बताया ना, इनको कौन बेचता है? आपको भी पता, मुझे भी पता है। मैं तो ये कहूँगी कि जनरल मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, तब भी वो उनके साथ खड़े थे। उसके बाद जब देखा कि सूरज इस तरफ से चमक रहा है तो इधर आ गए। जो गवर्नमेंट आती है जो उनके साथ अटैच हो जाती है। मेरा सवाल ये कि आवाम फिर कैसे ट्रस्ट कर लेती है इन पर कि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर करेंगे? ये इनको अब पता लग जाएगा ना, जब इलेक्शन पे खड़ा होना ना, इन्होंने पता लग जाएगा इनको। जितने वोट इनके अपने जाती थे, एक मिसाल होते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, मैं वो किसी पार्टी के साथ तलक नहीं होता, वो अपने इलाके को, अपने हमसाये को कवर करते हैं। इनको वो भी वोट अपनी पड़ने, वो भी नहीं, शायद इनके भाई भी बहन भी इनको वोट ना दें। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मुजफ्फर इकबाल। मुजफ्फर इकबाल साहब, इस वक्त मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है, आपका क्या कमेंट है? मुल्क की सियासत अब बिल्कुल खराब हो गई है, खराब हो गई, और आम आदमी के हालात भी खराब हो गए जी, बिल्कुल। ठीक कैसे होंगे?
ये नहीं हो सकते। क्यों? बस ये सियासतदाना का सारा खेल है, बिगाड़ दिया। देखा है, सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है, कई दहाइयों से आ रहा है। वो तो आता रहता है, लेकिन जो हो ना आ गया ना, वो चलने वाला काम नहीं है। चलने वाला काम नहीं। कैसे बेहतरी आएगी? कोई उम्मीद? कोई उम्मीद नहीं है। ये नई पार्टी बन रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी कोई भी बन जाए। सारे लोग, मैं जब बात करती हूँ ना, लोग कहते हैं कोई नया ईमानदार लीडर आ जाए, कोई नया बंदा नहीं आता कोई ईमानदार। ये सब ईमानदार ही है, सारे ईमानदार हैं। हाँ, जो आए हैं ना सारे ईमानदार ही हैं। आवाम बेचारी किधर जाए? बस इसी तरह आवाम रोल करके हमारे। एक और बुजुर्ग शहरी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। फारूक साहब, क्या करते हैं आप? मैं मंडी में काम करता हूँ, मजदूरी करते हैं। हाँ जी। गुजारा सही हो रहा है आजकल? गुजारा बस अल्लाह ही कर रहा है। अल्लाह ही है जो हमारे हाल पर रहम फरमाए, यही बात और उसी से उम्मीद भी लगानी चाहिए। उसी से उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं। इस वक्त सियासत में क्या चल रहा है, खास तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ? क्यों छोड़ कर जाई जा रहे हैं? मतलब क्या उनको इक़्तिदार में ओहदा नहीं मिला था? क्या उनको पावर नहीं मिली थी? सब कुछ मिला था, इसके बावजूद बेवफाई की वजह क्या नज़र आ रही है आपको? बेवफाई की वजह तो कोई नहीं, ये नफसा नफसी का दौर है। सब अपने अपने निज़ाम में है। अपने अपने निज़ाम का मतलब समझते हैं कि अपने अपने निज़ाम में है कि उनकी हुकूमत, अब नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी ना, जब थी बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा था। ये आए, सारा बेड़ा गर्क हो गया। जब इसकी हुकूमत आई, बड़ा अच्छा निज़ाम चल रहा था, उन्होंने उतारा, बेड़ा गर्क हो गया। ये सियासी जंग है, एक नूरा कुश्ती है सियासी। इस नूरा कुश्ती में हम पिस रहे हैं। हम पिस रहे, गरीब आदमी पिस रहा मुफ्त में। उसमें क्या हो गया? महंगाई कहाँ चली गई, घी कहाँ चला गया, आटा कहाँ चला गया। अभी आप 4 महीने पीछे चले जाएं, आटा 650 रुपये का 10 किलो का तोड़ा था, अब कितने का? कोई 1200 को दे रहा है, कोई 1300 का दे रहा है, 650 का मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर पे भी मिल रहा है। हाँ, वो बड़ी कम तादाद है, लेकिन मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है कि जिनका वो है ना, लेडीज को जिनका इनकम बेनिफिट इनकम स्टोर में नहीं, यूटिलिटी स्टोर पर आप आईडी कार्ड पे ले सकते हैं। मैं बता रही हूँ आपको, आप यूटिलिटी स्टोर पे जाएं, अपना आईडी कार्ड दिखाएं, 650 का 10 किलो का थैला मिलता है, अगर वहाँ पे अवेलेबल हुआ तो। अच्छा, मैं गया हूँ, उन्होंने कहा जी आपका ना वो लेडीज को लेके आए जिनका ना बेनिफिट इनकम स्टोर में इंदिरा, ये आपके पास है सिंहपुरा में। नहीं, गलत बयानी की उन्होंने। खैर, मैं 2-3 मरतबा गया हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं वापस आ गया। फिर हमें वही 1300 रुपये का, 1500 का, 1400 का, यानी कि एक रेट है ही नहीं। ये जो सियासत अंकल आपने ना जिक्र किया 2018 के बाद जब हुकूमत आई ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो बड़े कोई कॉमन चेहरे हैं जो हमें आके बताते थे हम पाकिस्तान को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, पाकिस्तान के हालात बेहतर कर देंगे। फिर जब पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई तो एक हकीकी आज़ादी मांगने के लिए जदोजहद शुरू हुई, उसमें भी ये चेहरे बड़े सामने आए कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ेंगे। फिर ऐसा क्या हो गया कि छोड़ भी गए, दूसरी पार्टियां भी ज्वाइन कर ली, उनसे हम क्या उम्मीद रखें? क्या हमारे साथ वफा करेंगे वो? खौफ से, जब भी कोई ताकतवर हुक्मरान आता है ना, वो दूसरे को खौफ पैदा करता है। वो खौफ क्या? पकड़ धकड़, उसको बाकी पार्टियों के साथ भी हुआ, नून लीग के साथ भी हुआ था, उनके लोग तो नहीं छोड़ कर बात वही मैं कर रहा हूँ कि जो पावर में आता है 2-2 साल वो जेल में रहे, ये तो 4-4 दिन बर्दाश्त नहीं कर सके। वो जो भी पावर में आता है ना, वो पुराने थे, वो पुराने मुजरम थे, ये सारे मुजरम है, वो पुराने मुजरम थे, उन्होंने उन्होंने जेल काटी, वो पक्के हो गए हुए थे। अच्छा। ये नए मुजरम थे, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, आपको लग रहा है जेलों की वजह से, पकड़ धकड़ की वजह से, तो अपने हरकतों की वजह से पकड़े गए ना? 9 मई को जो किया है बहुत बुरा हुआ। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसमें दोनों फ्रीकन जिम्मेदार हैं, मैं आपको सही बात बताऊं। पीटीआई भी जिम्मेदार है, नून लीग वाले, पीडीएम वाले भी जिम्मेदार हैं। आपसी लड़ाई में आवाम पिस रही है। हाँ, वो क्यों जिम्मेदार हैं कि उनको जो पता ये हमला हुआ, उसका जलसा निकलता था, रैली निकलती थी, राह से बंद करते थे, इनको पता था को पकड़े, इन्होंने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी? क्यों नहीं उन चीजों को बचाया? क्यों नहीं पकड़ सकते? क्यों नहीं पकड़ क्यों नहीं सकते? हाँ, उनको बचाया क्यों नहीं? लेकिन क्यों नहीं? एक मेरी बात सुने, बताएं ना, कानून कोर कमांडर कितना बड़ा है, वहाँ पे हमला हुआ, ये बचा के उन सिक्योरिटी कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी? सही बात है, तो दोनों तरफ से जिम्मेदारी आती है। बिल्कुल ठीक है। मैं
सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ की जो जिम्मेदारी है उससे मैं मुस्ताफी होऊंगा। और मैं आपको बता सकता हूँ, अगर मेरे पास इमरान खान का टिकट ना हो, मैं काउंसलर भी नहीं बन सकता। मुझसे तहरीक इंसाफ छुड़ाना चाहते हो, खुदा की कसम इस माथे पे गोली मार दो। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमेशा कहा जाता है कि ना तो आवाम भूलती है ना भूलने देती है, और ऐसी सिचुएशन में जब लोग एक तरफ कुछ हफ्ते पहले एक बात कर रहे हैं और कुछ हफ्ते बाद कुछ और बात कर रहे हैं, उन लोगों का सियासी मुस्तकबिल क्या होता है, उन्हीं की ज़बानी हम जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब है। आफ्ताब साहब। सर आपका क्या नाम है? इकबाल भट्ट। इकबाल भाई। आफ्ताब भाई, मुझे बताएं, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, पिछले कुछ हफ्तों से आपने देखा है, जी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लोग छोड़कर जा रहे हैं, सियासत से किनारा कशी करते हैं, फिर कुछ अर्से बाद वो एक नई पार्टी में नज़र आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, क्या चल रहा है? ये सब लोटे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई मुल्क के हक में है ना, तो वो फ़ौज को किरदार अदा करना चाहिए, ठीक है। जब तक फ़ौज स्टैंड नहीं लेगी, ये चोर हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। पहली तो बात ये है, जो नॉर्मल आदमी है, मजदूरी कर रहा है, गाड़ी सही कर रहा है, ठीक है, वो अपने घर का खर्चा चला रहा है, बस उसको बिल देने के लिए पैसे नहीं है, घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है। वो तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया हुआ है, ना उसको फिक्र है इन लोगों की, ठीक है। तो जो करेंगे, ये लोग तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, ठीक है, कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं। हालात तो सियासतदानों ने बेहतर करने हैं ना। नहीं, सियासतदानों ने बेहतर नहीं करने। बात ये है कि जो भी सियासतदान हैं ना, जितने भी, वो अपने लिए हैं, अवाम के लिए नहीं है बेसिकली, ठीक है। अवाम का वो बंदा सोचता है जो घर मजदूरी लेके जाता है, ठीक है। हर बंदे के घर का किराया है, बिजली का बिल है, और बड़े मामला आते हैं। एक बंदा कमाने वाला है, 4-5 बंदे खाने वाले हैं, कहाँ से वो अपना खर्चा पूरा करेगा? बिल्कुल सही, ठीक है। ये लोगों को अपनी पड़ी हुई है, ठीक है, उठा के अंदर करते जा रहे हैं। इनका फेल है, कर लें, कितनी देर करेंगे? अपनी करनी नहीं भुगत रहे सब, यही है ना मकसद है। कोई भी कुछ नहीं। आप देखिए, किसी की भी हुकूमत हो, वो चाहे पीडीएम की हो या इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, जी जी, हर कोई अपनी करनी भुगत रहा था। ऐसे ही नून लीग के साथ हो रहा था, आज पीटीआई के साथ हो रहा है। नून लीग वाले तो छोड़कर नहीं गए, पीटीआई वाले पता क्या बात है, ये इनकी आपस की लड़ाई में ना अवाम का बुरा हाल हो गया। ये बात आपकी ठीक है। बात ये है कि कोई भी नॉर्मल इंसान है ना, वो अपनी लाइफ से आउट हो गया, उसको पता ही नहीं मैंने क्या करना है। इतना अपसेट इन लोगों ने कर दिया हम लोगों को। बिल्कुल सही। मकसद ये कहना है कि हम अपनी लाइफ भी अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकते। सही कह रहे हैं, हालात इतने ख़राब कर दिए कि आम आदमी को नज़र ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। अब मैं वापस अपने टॉपिक की तरफ आऊँगी। आपकी बात ठीक है, और उस पर मैंने BCO प्रोग्राम देखी है। आम आदमी बेचारा बड़ा परेशान है, लेकिन अब थोड़ी सी बजट के बाद कह रहे हैं कि उम्मीद आ रही है, थोड़ा पेट्रोल भी शायद सस्ता होगा, इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएँ। ऐसे में हमने इलेक्शंस भी कराने हैं, हमने वोट भी देने हैं, अपना हक़ राय दही भी इस्तेमाल करना है। ये जो लोग अपनी ही पार्टी या अपने ही जिसको लीडर कहते थे, उसी के साथ स्टैंड नहीं कर सके, अब एक नई पार्टी में चले गए, आपको लगता है अवाम दोबारा भरोसा करेगी इन पर? मुझे तो यही लगता है कि जब भी मुल्क डूबता नज़र आया है ना, तो ये नवाज शरीफ ने उठाया है। जब भी कोई ना कोई मसला हुआ है ना इनका, तो इन्होंने आगे, जब बेनज़ीर के दौर था उस टाइम पे भी बिजली लोड शेडिंग थी, मियाँ साहब आए, उन्होंने मुल्क बड़ी मेहनत की और ऊपर लेके गए। ये हमारा जो मुस्तकबिल है, ये जब दूसरे लीडर आते हैं उसको नीचे गिराते हैं, तो मियाँ साहब जो आते हैं वो फिर मेहनत करके फिर ऊपर लेके जाते हैं। आपको भी इतना पता होगा कि मियाँ साहब ने जो भी मेहनत की है और मुल्क को ऊपर लेके गए हैं। तो हम तो यही देख रहे हैं। 2013 से 18 में ख़त्म हुई, IMF हमने रोल बैक कर दिया था, स्टैंड कर रहे थे। 2018 के बाद हालात ख़राब हुए, आपको पता है। अब आपको लग रहा है उम्मीद है कुछ बेहतरी की तरफ आएगी? मुझे तो यही लगता है, जब तक आप IMF का पैसे नहीं ना उतारेंगे, तब तक ये अवाम इस तरह ही रहेगी। कांस्टेंट स्ट्रगल है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेन चीज़ ये है कि जो लोग ये समझते हैं कि हमारा मुल्क बेहतर हो जाएगा, जो अमेरिका है, ठीक है, जैसे बेसिकली वो हमारे ऊपर मुसलत किया हुआ है उसने। ये जितने भी लोग हैं हमारे ऊपर मुसलत हुए हैं, ठीक है, इन्होंने हमारी बेस खराब कर दी है। आपको लग रहा है आपको उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं है। मकसद ये अल्लाह की तरफ से एक हुक्म है, हाँ। ठीक है। चले मैं आपको कह रही हूँ, छोटी बहन समझ के मान लीजिए, उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद रखनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता। दुनिया कायम है और अल्लाह ताला की जात से रखे, कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शादो आबाद रखे। मुल्क के हक में तो अल्लाह पाक ने बेहतर करने का है, जो हमारी फौज है उसको किरदार अदा करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच।
बड़े बड़े नामों की, एक्सपीरियंस लोगों की सियासी वफादारियाँ तब्दील हो गई, लेकिन क्या अवामी वफादारियाँ वही हैं या नहीं हैं? अवाम इस पर क्या कहती है, उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये मैं पकड़ लेती हूँ, आप क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इमरान आगा जान है। इमरान साहब। और आपका? मलिक नाज़िम। इमरान साहब, इस वक्त सियासी वफादारियाँ तब्दील हो रही हैं, नई पार्टी भी बन रही है, क्या लग रहा है आपको, ये लोग अवाम के साथ सिंसियर हैं या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल से हम यही सुन रहे हैं, कोई बंदा आ रहा है पार्टी का नहीं आ रहा है। वफादारी मुल्क से अवाम से कोई नहीं कर रहा है, ये अवाम वाहद है जो अपने मुल्क से ही वफा कर रही है, ठीक है। यानी हर चेहरा नया कैप्टन आ जाता है, टीम वही होती है, उसको दे ले। शाह महमूद कराची को देखे बेनज़ीर के दौर में, फिर नवाज दौर में आया, ठीक है। अब पाकिस्तान बचाने की सिर्फ मैम दो ही हल है, या तो इस्लामी इनकलाब आ जाए या हम वापस अमेरिका या जर्मन की गुलामी में चले जाए, इससे आगे हल कोई नहीं है। क्यों इतनी नेगेटिविटी क्यों? हम खुद अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते? हम क्या नहीं आप बात सही कह रहे हैं, हम क्या करें? आए दिन कोई ना कोई टेस्ट, कभी दहशतगर्दी पेट्रोल की हो जाती है, कभी बम की हो जाती है, कभी बेरोज़गारी की, कोई ना कोई मसला बन जाता है। आवाम को तो ये किए जाने ना जहनी तौर पर मफलूज किया हुआ है, ठीक है। अगर आवाम को शौर आने देते हैं, फिर कोई ऊपर से आर्डर आ जाता है, ये अमेरिका से ख़त आया, वर्ल्ड आर्डर आ गया, अब ये करे वो करे, हम बताएं क्या कर सकते हैं? हाँ, आवाम तो सिंबल है, या दुआ कर सकते हैं या अपनी जान दे सकते हैं, इसके अलावा कोई हल नहीं। कोई हल नहीं है। मलिक साहब, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं टॉपिक पे सवाल पूछना चाहूँगी, जो लोग अपनी सियासी वफादारियाँ ऐसे तब्दील कर लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें किया करते थे लेकिन फिर एकदम से जाकर लाइन की उस तरफ खड़े हो जाते हैं, क्या वो अवाम के साथ या पाकिस्तान की सियासत के साथ मुखलिस हैं? कभी वो सिर्फ अपने मफाद की खातिर हर काम वो कर सकते हैं, जो हम वो यूज़ हमें करते हैं, मफाद उनका अपना होता है, हमें सिर्फ यूज़ किया जाता है, बस यही है। किसी भी पार्टी के लीडर जो हैं वो लोटे हो सकते हैं, मेंबर्स तो हो सकते हैं, लेकिन वो जो लीड कर रहे हैं, इससे बढ़कर क्या और होना चाहिए कि अपनी पार्टी छोड़ के जो किसी और की पार्टी में चला जाए। कल तक जो एक पार्टी की खातिर जान दे रहा है, आज वो उसको गलत कह रहा है, गद्दार कह रहा है, दूसरी पार्टी में जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि वो खुद चोर है, खुद लोटा है। इसका मतलब ये लोग अपना किरदार दिखाते हैं, ठीक है। इनको सिर्फ पैसों का है और हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। पैसों का है, पावर का है, अपना मुफाद सामने है। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। लोग डेफिनेटली आज भी सपोर्ट रखते हैं, अपनी सियासी वाबस्तगियाँ रखते हैं, मोहब्बत भी रखते हैं, लेकिन वहीं पर जो छोड़कर जा रहे हैं उन्हें गलत भी कह रहे हैं, और सिर्फ गलत नहीं कह रहे, ये भी कह रहे हैं कि ना वो हमारे साथ मुखलिस हैं, ना वो इस पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं। लेकिन आप देखिएगा कि यही लोग हमें नज़र आएंगे, मेन स्ट्रीम पर नज़र आएंगे, मेन स्ट्रीम ओहदों पर भी नज़र आएंगे, और कई सालों से नज़र आते भी चले आ रहे हैं। पता नहीं वो क्या गीदड़ सिंगी है जो चलती आ रही है, लेकिन आज आवाम जो है वो शऊर भी रख रहे हैं, समझ भी रख रहे हैं और देख भी रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो इन लोगों को अगले आने वाले इंतखाबात में कह लीजिए या अपने अपने नज़रियात में कह लीजिए, लोग रिजेक्ट भी कर रहे हैं। तो फिर जो लोग अपनी सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील कर रहे हैं और बड़े ही आराम से तब्दील कर रहे हैं और 180 360 एंगल पर तब्दील कर रहे हैं, उनको सोचना होगा कि उनका अपना सियासी मुस्तकबिल पाकिस्तान की सियासत में आखिर रह क्या गया है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।